हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 25.50 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 3.03% की उसके अंदर में गेन भी देखने को मिल रहा है। चार्ट पे अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको अप ट्रेंड में नजर आता है इंडिया विक्स, और ये आपको क्लियर कट पैनिक सिचुएशन दिखा रहा है मार्केट में। पैनिक दिखा रहा है मतलब मार्केट गिरना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पैनिक मतलब मार्केट किस तरफ जाएगा वो प्रॉब्लम है थोड़ा सा। इसकी वजह से ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ सकती है, और उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वोलाटाइल होते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेवल्स अलग अलग अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। निफ्टी 11,653 पे क्लोजिंग, कितना पॉइंट्स? सिर्फ और सिर्फ 10.60, यानी लगभग आप अगर देखेंगे तो 10 पॉइंट दिन भर के अंदर में जो उतार चढ़ाव हुआ है उसके बाद में बहुत ही कम 0.09% का ही गेन कर पाया। बैंक निफ्टी 991 पॉइंट्स के गेन के साथ में ऊपर की तरफ बंद हो रहा है। निफ्टी को नीचे ले जाने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ एक पर्टिकुलर स्टॉक का, रिलायंस का, जो कि आज काफी नीचे 1871 पॉइंट्स के आसपास में कुछ क्लोजिंग दिया है, जिसकी वजह से निफ्टी के ऊपर में गंदा असर पड़ा है। बट यस, बैंक निफ्टी 24,500 के ऊपर में काम करते हुए क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे हो गई, 24,892 के पास में देखने को मिल रही है, लेकिन पॉइंट वाइज बहुत बढ़िया गेन बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का कैंडल बना है और उस कैंडल से हम क्या समझ सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में। लेकिन पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। दोस्तों, आज के दिन में मॉर्निंग में 11,600 सी बाय किया हुआ था। कब बाय किया था मैं जब चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा क्यों बाय किया था। पर 11,600 सी हमने बाय किया था, 130 रुपीज में बाय किया था, 150 में हमने स्क्वायर ऑफ किया इसे, 150 क्वांटिटी भी थी। लगभग 15.38% रिटर्न यहाँ से निकलता हुआ दिखा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स जो अभी तक आज हमने लिए हुए हैं, ये सारे ट्रेड्स आपको आपके मोबाइल पे, आपको व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं इसके बारे में। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेगा कि आने वाले ये 3 दिन जो इंपॉर्टेंट, इस वीक के इंपॉर्टेंट 3 दिन बचते हैं एक्सपायरी के पहले, वो कैसे हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंडेक्स के बारे में डिस्कशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू आपको थोड़ी देर में मिलेगा, जो आप यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करके उसका व्यू भी देख सकते हैं। चलिए निफ्टी 50 देख लेते हैं प्राइस एक्शन किस तरह का दिखा। पहला कैंडल गैप अप ओपनिंग हुई, 11,695 11,700 के आसपास की ओपनिंग होती है, और पहले ही गैप के अंदर, पहले ही कैंडल के अंदर में 11,581।
लगभग 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आप बोल सकते हैं 695 से 100 पॉइंट्स के ऊपर का मूवमेंट फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर में निफ्टी ने दिखा। यही पैनिक होता है, यही वोलाटिलिटी होती है। नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आई, यहां पे हमने बाय इनिशिएट किया था और ऊपर की तरफ जाते हुए नजर, फिर वहां से ऊपर की तरफ हमने ट्रेड बनाया हुआ था। नाउ अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि मार्केट आज अपवर्ड मूवमेंट में ही काम करते हुए नजर आया। और अगर इसे कनेक्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर इन दो कैंडल्स को कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे थर्ड अपॉर्चुनिटी आपको उसी कैंडल के, उसी जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के आसपास में ही मिलती नजर आई। अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ निफ्टी के अंदर में देखने को मिला हमें। हाँ, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एक पर्टिकुलर स्टॉक रिलायंस की वजह से इसके अंदर में ग्रोथ देखने को नहीं मिला, नहीं तो पॉसिबिलिटी थी कि आज के दिन में अगर रिलायंस साथ दिया होता तो 11,800 850 के लेवल्स भी शायद देखने को मिल सकते थे, जिस तरह से बैंक निफ्टी में काम हुआ है। सो फ्राइडे को जो कैंडल बना था वो अपने आप में एक इनडिसिसिव दिखा रहा था। वो दिखा रहा था कि ना ही बायर्स ना ही सेलर्स कोई भी एग्रेसिवली नहीं जा रहे हैं। आज का जो कैंडल बना है वो कैंडल इनसाइड कैंडल बना हुआ है और उसकी रेंज कम होते हुए नजर आई, यानी ना ही हायर हाई को तोड़ा है, ना ही हाई को तोड़ा है, ना ही प्रीवियस लो को तोड़ा है इस कैंडल ने। सो इनसाइड कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, नेगेटिव बायर्स के साथ में काम होता हुआ नजर आया है, यानी जहां पे ओपनिंग हुई थी उससे नीचे क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। सपोर्ट कहां लिया हमने? सपोर्ट हमने लिया लगभग 11,550 के आसपास में, अ गुड बाय जोन। और ये आज के लिए ही नहीं, आने वाले टाइम के अंदर में भी एक अच्छा बाय जोन रहेगा। इसके आसपास में अगर मिलता है तो एक बार लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। हमने लास्ट सैटरडे के वीडियो लाइव सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ऊपर रह सकता है और आज भी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर की तरफ अभी भी प्रेशर है 11,800 11,850। हाँ, हम इस लेवल के आसपास नहीं गए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर इस लेवल के आसपास में मिलेगा तो एक बार शॉर्ट क्रिएट करना बनता है, एक बार शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। सो रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है, फिलहाल हम उस रेंज के अंदर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कल का दिन रिलायंस को भी देखने लायक रहेगा क्योंकि रिलायंस का फॉल हुआ है। रिलायंस काफी ऊपर के दिन 23 के आसपास से लगभग 500 पॉइंट्स करेक्ट हो चुका है वहां से। सो उसके अंदर में एक बाय इनिशिएट होता है तो आपको निफ्टी के अंदर में भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। सो रेंज क्या हो सकती है? चार्ट के हिसाब से रेंज क्या हो सकती है? आपके पास में जो रेंज निकल के आ रही है वो 11,550 से 11,850 के आसपास की रेंज निकल के आ रही है। मैं ये छोटी रेंज बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि सेशन वोलाटाइल हो सकता है और ये वीक के अंदर में वोलाटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी इंडिया विक्स 25 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। क्लोजिंग कहाँ है? 11,672 के आसपास में, 69 के आसपास में क्लोजिंग हुई है। सो एट द मनी क्या होगा? 11,700। लेट्स टॉक अबाउट 11,700। 11,700 पे जो ओपन इंटरेस्ट है दैट इज 21,857। कुछ इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट पहले मार्क कर लेते हैं। 22,175 का 11,900 पे, 26,923 का 12,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो 12,500 पे देखने को मिल रहा है, 34,577। इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर आज एडिशन भी हुआ है, राइटिंग हुई है कॉल साइड में, तो इन सब स्ट्राइक्स के ऊपर में आपको राइटिंग देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां देखने को मिल रही है? सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो देखने को मिली है वो 3,799 का हमें एडिशन देखने को मिल रहा है 12,200 पे। कॉल साइड में इस तरह का राइटिंग, अगर पार्टिसिपेशन देखें 3,799 का पार्टिसिपेशन, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इसमें पोजीशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। और एट द सेम टाइम जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है ये 21, 22, 26,000 के बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका एक क्लियर कट रीज़न है जो कि मैं पुट के बारे में जब हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में भी आपको उसके बारे में बताता हूँ। सो 11,500 पे ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना दिख रहा है आपको, 25,756 का, 24,834 लॉट ओपन है 11,300 पे, एंड देन 14,000 छोड़ देते हैं, 11,000 पे सीधा जाता है 26,778। सो अगर सिर्फ ये देख के रेंज बताई जाए तो रेंज आपके निकल के आती है 11,000 से लेके 12,500 के बीच की। जब मैं 12,500 11,000 की बात कर रहा हूँ, ये 1,500 पॉइंट निफ्टी के अंदर में बात कर रहे हैं, यानी जो ये राइटर्स हैं वो वोलाटिलिटी एक्सपेक्ट
कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, और जिस तरह से इंडिया विक्स बढ़ रहा है डेफिनेटली ये रेंज समझ में आ रहा है कि हाँ वोलेटाइल हो सकता है मार्केट। सो बड़ी रेंज जो निकल के आ रही है वो 11,000 से लेकर 12,500, निफ्टी के लिए बहुत बड़ी रेंज है, निफ्टी के लिए बहुत बड़ी रेंज है, 700 पॉइंट अप 700 पॉइंट डाउन, जहां पे हमने क्लोजिंग दी उसके आसपास में है। तो छोटी रेंज पे फोकस करेंगे। छोटी रेंज कहां पे दिख के आ रही है, 11,500 पे आपको राइटिंग देखने को मिल रही है, और इनफैक्ट दोनों तरफ राइटिंग देखने को मिल रही है, बट 11,500 पे 25,000 का ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां देखने को मिल रही है, 8,877 का एडिशन है 11,300 पे। सो 12,200 पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी कॉल साइड में, 11,300 पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपको पुट साइड में देखने को मिल रही है। यानी मैं मिड रेंज की बात करूं तो मिड रेंज मेरे सामने 11,300 से 12,200 के बीच का आता है, ये भी लगभग 900 पॉइंट्स का है। और जो सबसे एक्टिव रेंज आप बोल सकते हैं वो फिलहाल 11,500 से लेके 12,000 के बीच का है, यानी 500 का रेंज निफ्टी के अंदर में। ये तीनों रेंज आपको क्लियर कट वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। एनी हाउ 11,500 के आसपास में मिलता है तो एक बार बाय पोजीशन करना चाहिए। 11,800 के ऊपर टिक के अगर 12,000 पहुंच गया तो वहां पे आपको एक बाय, वहां से सेल पोजीशन बनानी चाहिए। हालांकि मेरा ओपिनियन है कि 11,800 से ही एक बार शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक बार 50-60 पॉइंट डीप करेगा तभी ऊपर जाएगा वहां से। ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। निफ्टी हमने 15 मिनट्स का चार्ट देख लिया, डेली चार्ट देख लिया, और हमने ऑप्शन चैन भी यहाँ पे एनालाइज कर लिया हुआ है। सो दोस्तों कल के दिन में क्या हो सकता है, कल के दिन में जो एक्सपेक्टेड है हो सकता है रैली, रिलायंस को देखेंगे पहले। कल के दिन में एक्सपेक्टेड है कि रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आए, ऐसा हो सकता है क्या, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेकिन जिस लेवल पे हमने क्लोजिंग दी है 11,653, जिस लेवल पे हमने क्लोजिंग दी है ये नो ट्रेडिंग जोन में आता है, और इस पर्टिकुलर लेवल पे कोई ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। 11,750 के आसपास में मिले या 11,550 के आसपास में मिले तो ही बाय या सेल करना चाहिए हमें। ये निफ्टी के बारे में हमारा व्यू हो गया दोस्तों। आपको होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप यू आर एंजॉयिंग दैट बेनिफिट, एंड होप आने वाला वीक, ये जो वीक है इस वीक के अंदर में आप खूब सारा पैसा कमाएं और एक्सपायरी के अंदर में भी आपका जितने भी लॉस हुए अभी तक रिकवर हो जाए। बाय बाय।